हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होगे, खैरियत से होगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घरों में अपने माँ बाप के साए में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। आमीन। आज की रेसिपी में हम कोपरी रेसिपी बना रहे हैं। उसमें हम मेथी के लड्डू बना रहे हैं जो कोपरियों में बहुत पसंद की जाती है। तो आए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं आपको बताऊँगी। बनाने के लिए हम ये 4 नारियल डालेंगे। हम 2 किलो सूजी के लड्डू बनाएंगे तो हम 4 नारियल डालेंगे। 1 किलो सूजी में हम 2 नारियल डालते हैं, तो इसीलिए हम 4 नारियल के बना रहे हैं। तो ये 4 नारियल पहले मैं इसको खुरच दूँगी और फिर मैं सूजी वूजी भून के फिर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह लड्डू बनते हैं। ये 4 नारियल है जो हमने खुरच के रख लिया था, ये भी हमने पहले तैयारी कर ली थी। और ये 2 किलो सूजी है, ये भी हमने भून के पहले तैयारी कर ली थी। तो इस तरह से आप लोग भी तैयारी करके रख लें तो लड्डू बनाना आसान हो जाता है। अब इसमें 2 किलो में 2 किलो जो हम लड्डू बना रहे हैं तो उसमें गुड़ हम 2 किलो डालेंगे। 2 किलो सूजी में जो लड्डू बना रहे हैं, हाँ, तो ये 2 किलो हम गुड़ डालेंगे। ये चीनी है और गुड़ भी आप लोग इस तरह से काट के डाल सकते हैं। ये 1 पाव गोंद है, 1 पाव गोंद डलेगा। ये गोंद कतीरा नहीं है, ये गोंद है जो लड्डुओं में डाला जाता है। ये 1 पाव गोंद है। हम 2 जायफल डालेंगे इसमें और हम इतनी इलायची डालेंगे। इलायची कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 1 पाव हम किशमिश डालेंगे, किशमिश डालेंगे और इसमें हम 1 किलो देसी घी डालेंगे। ये हम मेथी दाना है, इसको भी हम भून लेंगे और कितने चम्मच डालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये आधा किलो बादाम है और 1 पाव पिस्ता है। कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं हर चीज़। आधा पाव अखरोट है, 1 पाव चार मगज है, काजू है आधा पाव और चिरौंजी है। ये अगर ना मिले आप लोग तो नहीं भी डाल सकते। वैसे भी मेवा आप लोग अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको डालना है और जितना डालना है। ये 1 पाव मखाने हैं, तो मखाने और गोंद ये हम फ्राई करेंगे और इसके बाद हम सारी चीज़ें मिक्स करके लड्डू बनाएंगे। तो ये इस तरह से हम सारी चीज़ें पहले तैयार कर लेते हैं। ये हम सब मेवे हैं, ये चॉपर कर देंगे। बादाम, पिस्ता और ये सब चॉपर कर देंगे। अखरोट, हम सूजी भूनेंगे। तो देखिए ये 2 किलो सूजी है, 1 किलो भून के रख लिए है और 1 किलो अभी हम भूनेंगे, भून के बताएंगे आपको, क्योंकि 2 किलो एक साथ भूनना बहुत मुश्किल होता है। तो हम 1-1 किलो भूनेंगे और इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है। पहले हम सब चीज़ें तैयार करेंगे फिर हम लड्डू बनाने लेंगे। ये 2 किलो के लड्डू बन रहे हैं। नारियल मैंने खुरच लिया था। अब मैं आपको ये भुनने के बाद सारी चीज़ें बताऊंगी कि और लड्डुओं में, मेथी के लड्डुओं में और क्या क्या चीज़ें डलेंगी। तो ये हमें काफ़ी देर तक भुनना होता है, हल्की आंच पे बिल्कुल। कम से कम हमें इसे आधा घंटा तो भुनना ही होगा। जब खुशबू आने लगे सूजी की तो समझ लें कि सूजी भून चुकी है। अब हम घी डालेंगे और हम गोंद है जो वो फ्राई करके निकालेंगे। फ्राई करके हमें वो भी चॉपर कर देना है। गोंद डालेंगे हम और इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए ये ऐसे फूलते जाएगी, ये अच्छे से फूल जाएगी तो फिर इसे हम चॉपर कर लेंगे या हाथ से मसल लेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत बारीक वाला है तो ये जल्दी हो जाएगा और मोटे मोटे भी इससे मिलते हैं तो वो हम चॉपर कर लेते हैं। ये बहुत बारीक है। इस तरह से हमें पूरे अच्छे से इस तरह से ये वाइट सा हो जाए, फूल जाए ये, तो ये तैयार हो जाता है। अब हम इसे निकाल लेंगे।
इस तरह से हम सारा ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया। इस तरह से सारा फ्राई करके हम रख देंगे। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो फिर हम इसे हाथ से मसल लेंगे या चॉपर कर लेंगे। ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया था, बहुत बारीक था, वरना इसे मुझे कूट के डालना पड़ता था। ऐसे भी होता है गोल कि ज़रा मोटे टाइप का आता है, मोटा मोटा सा आता है। ये मुझे अच्छा सा पिसा हुआ जैसा मिल गया है। अब हम ये सारे मखाने ये फ्राई कर लेंगे और ये दोनों चीज़ों को हम ठंडा करके फिर हम इसे चॉपर कर देंगे। सारी चीज़ें ये हमें चॉपर करके फिर हम सब चीज़ें एक साथ मिक्स कर देंगे। मखाने और गोंद बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए हम लोग मेथी के लड्डू में ये डालते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। मखाने और गोंद का तो सबको पता ही है कि कितना फ़ायदा होता है। ये कमर अमर के लिए बहुत अच्छा होता है, कमर दर्द के लिए भी। तो ये मेथी के लड्डू हमारे पास इसीलिए बने जाते हैं। ये हो गई अच्छे से, देखिए पूरा घी पी लिया है, मखानों ने पूरा घी पी लिया है। तो इस तरह से सारा इसमें जब्स हो गया है घी। अब हम इसे ठंडा करके फरवो कर लेंगे, पीस लेंगे। ये देखिए ये मैंने गोंद पीस लिया है फ्राई करके, और ये मखाने हैं जो हमने फ्राई करके पीस लिया है, और ये मेथी दाना भून के हमने पीस लिया है। ये जायफल और इलायची ये भी पीस के रख लिया है। तो अब हम मिक्स करेंगे सारी चीज़ें। ये 4 नारियल है, इसमें हम 2 किलो गोंद डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से पिसा हुआ मिल जाता है तो बहुत आसानी हो जाती है, हमें तोड़ना नहीं पड़ता है, वरना तो हम वो गुड़ मिलता है उससे हमें बहुत टाइम लगता है। साबित वाला गुड़ लेके उसको कूटना पड़ता है फिर। इस तरह से हम दोनों हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए ये नारियल और ना मैंने गुड़ मिला लिया है। अब मैं इसमें सारे ये मेवे मिलाऊंगी, किशमिश और 4 मगज और चिरौंजी, ये हम डाल देंगे। और ये देखिए ये मैंने इतना मोटा रखा है, ये इतना मोटा ही आप लोग कूट लें या चॉपर कर लें आप, मगर इतना मोटा होना चाहिए ताकि लड्डुओं में नज़र आए। तो ये मैं सारा डालूँगी। ये पिस्ता और बादाम और काजू है। और ये हम मखाने और गोंद डालेंगे। ये सारी चीज़ें हम पहले मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें हम इस तरह से, कि ज़्यादा है तो मैं दोनों हाथों से कर रही हूँ कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए चीज़ें। लड्डू बनाने के लिए कम से कम हमें 2 दिन लगते हैं। हम सारी तैयारी कर लें तो बहुत आसानी से बन जाते हैं लड्डू। एक दिन में अगर हम बनाते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है लड्डू बनाने में, क्योंकि इसकी तैयारी ही बहुत होती है जो हमें करनी पड़ती है। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें सूजी डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये 2 किलो सूजी है जो मैंने बहुत अच्छे से भून के हमने रख दिया है। मैं और बीना दोनों बना रहे हैं।
इलायची और जायफल का ये पाउडर डालेंगे सारा। ये भी आप लोग अपने अंदाज़े से डाल सकते हैं। अच्छा खासा डालेंगे तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी लड्डू में। और ये मेथी का पाउडर है जो हमने भून के पीस के रखा हुआ है। ये मैं बड़े चम्मच डाल रही हूँ, 3 चम्मच। ये ज़्यादा है इस वजह से मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर कम हम बनाते हैं, कम से कम जैसे 1 नारियल का आधा किलो का बनाते हैं तो उसमें हम खाने वाला 1 चम्मच डालते हैं। और मेथी ऐसी है कि आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आप लोगों को कड़वा चाहिए। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि लड्डुओं में मेथी अच्छी ज़्यादा हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि कड़वे होते हैं थोड़े ये लड्डू। और अगर जिनके बच्चे नहीं खाते हैं कड़वे तो वो कम मेथी डालें। बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर दें। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डालेंगे, सिर्फ जायका आने के लिए, क्योंकि कोकनियों में मीठी चीज़ों में नमक डाला जाता है। थोड़ा सा पानी दे। इस तरह से हम मिक्स करके इसे हल्का सा पानी का इसे छींटा लगा देते हैं कि इस तरह से लड्डू सॉफ्ट से बने, नरम से बने थोड़े। जितना हम इसमें मेवा डालेंगे लड्डू उतने ही अच्छे बनेंगे। और अगर कम में भी बनाएंगे तो भी लड्डू बन जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने इतना मेवा डाला है तो आप लोग भी डालें। अगर डाल सकते हैं तो डाल दें, वरना आप लोग कम भी कर सकते हैं। घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें घी डालेंगे। क्योंकि लड्डुओं में से जब हमें घी निकालना होता है तो इसलिए हम थोड़ा सा डाल के इसे भूनते हैं। ये देखिए ये मिक्स हो चुका है। ये सारा हमने मिक्स करके रख दिया है। इस तरह से एक कोई भी प्लेट लेके हम ये लेंगे और इसमें डाल के इसे भून लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा लेके इसे हम भून लेंगे अच्छे से। मैं आपको बताऊंगी कि कितना भूनना है। इसे हमें इतना भूनना है कि जब ये घी हमें लगे साइडों से निकल गया है, ऊपर आ जाए, तो फिर हम इसे थाली में निकाल लेंगे और इसके लड्डू बनाएंगे। जब तक हमें इसे भूनना है। ये इतने मज़े के लगते हैं लड्डू कि हमारे कोकनी घरों में तो बहुत बनाए जाते हैं। और जब हमारे घर में कोई बच्ची जचकी होती है तो उनके लिए ये बनाए जाते हैं, ख़ास उनके लिए बनाए जाते हैं। और सर्दियों में बनाए जाते हैं कि ये इसमें हम सारी चीज़ें डालते हैं तो उससे सर्दियों में काफ़ी फ़ायदा होता है। ये गर्म होते हैं लड्डू, तो इस वजह से जचकी में बच्चों को दिए जाते हैं खाने के लिए, ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे लड्डू खा के। और ना सर्दियों में कोकनियों के घरों में बनते, सभी खाते, शौक़ से खाते हैं। सर्दियों की सौगात है। सर्दियों की सौगात है, ख़ास कोकनियों के घरों में ये ज़रूर बनते हैं लड्डू। बहुत मज़े के लगते हैं। देखिए ये काफ़ी हो चुका है और मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ कि मुझे आसानी हो, क्योंकि खड़े खड़े थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये बहुत सारा है इसीलिए, वरना अगर थोड़ा बनाना है तो हम खड़े रह के भी बना सकते हैं। ये बहुत सारा है तो इस वजह से मैं नीचे बैठ के बना रही हूँ कि मैं थकूँ ना इसमें, वरना तो बंदा थक जाता है खड़े खड़े। इसीलिए देखिए ये हो गया है काफ़ी। और देखिए बादाम पिस्ता हमने ज़्यादा डाला तो कितना नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से लड्डुओं में भी जब हम लड्डू बनाएंगे तो आप देखना कि कितना नज़र आ रहा है। मगर आप लोग कम भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। देखिए ये हो चुका है और देखिए साइडों से घी निकल रहा है। तो ये हो गया है
तो इतना हमें भूनना है कि जब घी निकल जाए तो आप लोग समझे कि ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के एक थाली में हम इस तरह से निकाल लेंगे। और ये गरम गरम लड्डू बनाए जाते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे तो बनेंगे नहीं। तो इस वजह से हमें इसे फ़ौरन जल्दी से निकाल के इसे हमें चम्मच की मदद से लड्डू बनाना है। तो इस तरह से हम सारे कर लेंगे और लड्डू इस तरह से बना देंगे। लड्डू बनाना मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम गोल करेंगे। अब हम इसे गरम गरम ही बनाएंगे, क्योंकि ये गरम गरम ही बनाया जाता है। अगर ये ठंडा पड़ जाए ना तो ये बनाई नहीं जाएगी, ये बहुत सख्त हो जाएगी। तो हमें बहुत गरम गरम ही लेना होता है। इस तरह से लड्डू का साइज़ छोटे बड़े आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, ये इतना गरम है कि इस तरह से हम ऐसे लड्डू बनाएंगे। देख रहे हैं आप लोग बादाम पिस्ता कितना अच्छा नज़र आ रहा है इसमें। एक और बता देती हूँ मैं, से लेके, और बहुत ज़्यादा हमें इसे दबाना नहीं है, क्योंकि इसमें घी रहेगा तो ये लड्डू बहुत अरसे तक भी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ज़्यादा हम इसको एकदम दबा के इसका घी निकाल देंगे तो अंदर से सूखापन होगा। घी रहने से ये लड्डू बहुत फ्रेश रहता है। और इस तरह से देखिए कितनी शाइनिंग है और कितना अच्छा लड्डू बना है। तो इसी तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि 2 किलो में कितने लड्डू बने। इस तरह से हम बेट के लड्डू बना लेंगे आराम से। तो ये बन जाते हैं, बिना बूंद के देते जा रही है और मैं बनाते जा रही हूँ, क्योंकि 2 बंदों का काम है, 1 बंदों से नहीं होगा। अगर हम कम मिकदार में बनाएंगे, हम जैसे आधा किलो सूजी में बनाएंगे तो हम अकेले भी बना सकते हैं, और ज़्यादा बना लें तो 2 बंदे होना चाहिए। देखिए इतना गर्म है कि आपका हाथ लाल हो जाएगा। और देखिए इतना ही भुनना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे भुनना कि इसका कलर ही चेंज हो जाए। कलर, लड्डुओं का कलर बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। जो मेथी के लड्डू बनाते हैं कोकणी लोग, तो इस तरह से बनाते हैं। हमारी दादी, नानी, मेरी अम्मी इस तरह से ही बनाया करती थी। तो आज मैं बना रही हूँ लड्डू मेरी खाला की बेटी के लिए। देखिए मेरे खाला का किचन माशाल्लाह इतना प्यारा है, इतना प्यारा बनाया है। पहले भी मैंने थोड़ा आपको दिखाया था, मगर देखिए ये किचन में इतना इन लोग ने अच्छा बनाया है कि डबल कैबिनेट बने हुए हैं। ये देखिए इतना ऊपर तक इन्होंने ना कैबिनेट बनाए हैं। इससे बहुत सी जगह मिल जाती है चीज़ें रखने के लिए, और बहुत ही खूबसूरत है। इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका किचन। आज मैं लड्डू बना रही थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इनका किचन भी बता दूँ। तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और मैंने नीचे बैठ के देखे लड्डू बनाया है, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ फैलाया भी नहीं, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें ना सिमटी हुई है। तो क्योंकि जब हम काम कोई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नज़र आती है, बहुत बर्तन होते हैं, बहुत कुछ बर्तन भी है साथ में, मगर इतने बर्तन नहीं है। हमने साथ ही साथ बर्तन भी धोते गए। तो आज ये हमने बनाए लड्डू, और बीना ने भी बहुत साथ दिया। बीना ने भी बहुत ही सारे लड्डू भूनते गई, और सोजी वोजी सब बीना ने किया, और मैं भी इसके साथ में लगी हुई थी। तो इतनी सारी चीज़ें जब होती है तो इसमें 2 बंदों का साथ होना चाहिए। तो ये जो हमने लड्डू बनाए, तो ये मेरी और मेरी बहन की मेहनत है जो हमने अपने खाला के लिए बनाए। तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी खाला का किचन भी आप लोगों को कैसा लगा। देखिए लड्डू तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से बना के तैयार करके मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए लड्डू कितने अच्छे बने हैं। हमने इसमें बहुत सारा मेवा डाला था, तो मेवा देखिए आप लोग हर लड्डू में कितना नज़र आ रहा है, और इससे लड्डू का जायका भी बहुत मज़े का होता है, और ना बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जब हमारे पास गर्मी हो या सर्दी हो, अगर जचकी में ना हम देते हैं बच्चों को तो बहुत फ़ायदा होता है।
इससे बहुत से फ़ायदे होते हैं बच्चों को। तो इसीलिए हमारे बड़े हमें ये देते थे, जब हम जचकी में होते थे तो हमें भी ये दिया जाता था। तो ये बनाना मुझे आता था, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि ये कोकनियों में इस तरह से बनाए जाते हैं। और हम सर्दियों में भी ये ज़रूर बनाते हैं, सर्दियों में हमारे पास ज़रूर बनते हैं ये लड्डू। तो आप लोग भी बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, और बहुत ही मज़े के बने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये कितने मज़े के बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना अच्छा इसका वो है, टेक्सचर है। और देखिए अंदर से भी ये कितना अच्छा है, बहुत मज़े का है। सबने, मेरी खाला ने भी खाया तो बोले बहुत ही मज़े के बने, बहुत ही ना जायका अच्छा, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हम बना देते हैं ये देखिए, इस तरह से हम बना देते हैं लड्डू ये, और सब घर वालों को पसंद आएगा। जो कोकनी लोग होंगे उनके मुंह में तो बहुत पानी आ रहा होगा, क्योंकि कोकनियों को बहुत पसंद है और बहुत शौक से ये खाते हैं। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताएं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ रुकी हूँ। आज भी मैं अपनी खाला के घर पे हूँ, और उनके घर में मैं मेथी के लड्डू बना रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिए। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।